हेलो एंड वेलकम टू दी HTML एंड CSS वर्ल्ड। मैं हूं आपका दोस्त दीपांशु और आज हम HTML लैंग्वेज को बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू करेंगे। तो अगर आपको बिल्कुल भी कोडिंग नहीं आती या आपने अभी अभी स्टार्ट किया है तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। तो सबसे पहले ये HTML लैंग्वेज होता क्या है। तो देखो, HTML का जो पूरा नाम है वो होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, तो मान लो जैसे हमने कोई भी वेबसाइट खोली, हम गए और हमने सर्च किया BSEH। ठीक है, तो हमने इसे किया ओपन। तो HTML बेसिकली करता क्या है, HTML ब्राउज़र को कमांड देता है कि ये बटन यहाँ पर होना चाहिए, ये अबाउट बोर्ड जो टेक्स्ट लिखा है ये यहाँ पर होना चाहिए, इसका जो कलर है बैकग्राउंड कलर वो ग्रीन होना चाहिए, ये पिक्चर यहाँ होनी चाहिए। ठीक है, तो HTML ये काम करता है। अब पता चल गया कि HTML क्या काम करता है। अब हम देखेंगे कि HTML काम कैसे करता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक तो सॉफ्टवेयर के बारे में बता देता हूँ जिन पर हम HTML के कोड्स को लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास है VS कोड। VS कोड जिसे हम विजुअल स्टूडियो कोड भी कहते हैं। ये एक लाइट सॉफ्टवेयर है, आप इसे इजीली गूगल पर से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा है सबलाइम टेक्स्ट। बिगिनर्स के लिए ये सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर है, मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करता हूँ। इसे भी आप गूगल से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने खोला सबलाइम टेक्स्ट और यहाँ राइट साइड बॉटम से ये जो प्लेन टेक्स्ट दिख रहा है ना, यहाँ राइट साइड बॉटम से मैंने सेलेक्ट किया HTML। तो अब हम लिखेंगे एंगुलर ब्रैकेट स्टार्ट्स और हमने लिखा HTML और एंटर। तो आप देख सकते हैं इसने जो पूरा प्रोटोटाइप है वो खुद ही लिख लिया है। ठीक है, अब दूसरी बात, हमें जो हमारा कोड लिखना है वो इस बॉडी टैग के अंदर लिखना है, यानी यहाँ जो बॉडी टैग शुरू हुआ है यहाँ और ये जो बॉडी टैग ख़त्म हुआ है यहाँ, इसके बीच में हमें हमारा कोड लिखना है। तो ठीक है, तो अब हम इस फाइल को कर लेते हैं सेव, Ctrl+S से सेव। मैं इसे सेव कर रहा हूँ ए नाम से, आप जिस नाम से चाहें उस नाम से आप इसको सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं HTML टेक्स्ट टैग से, मतलब कि जो भी हम टेक्स्ट लिखेंगे वो कैसा दिखना चाहिए, कैसा होना चाहिए ये का। तो सबसे पहले हमारे पास है हेडिंग टैग्स, ये H1 से लेकर H6 तक होते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि कोड्स को लिखते कैसे हैं। तो एंगुलर ब्रैकेट स्टार्ट और टैग का नाम, हमारे टैग का क्या नाम है, H1 टैग और एंगुलर ब्रैकेट क्लोज। और अब दूसरी बात, जो अगर कोई टैग स्टार्ट होता है तो उससे क्लोज भी होना होता है। जैसे ये बॉडी टैग यहाँ पर स्टार्ट हुआ है और यहाँ पर क्लोज हुआ है, ये हेडिंग टैग यहाँ पर स्टार्ट हुआ है, यहाँ पर क्लोज हुआ है, ये HTML टैग यहाँ पर स्टार्ट हुआ है, यहाँ पर क्लोज हुआ है। तो क्लोज करने के लिए हम फिर से करेंगे एंगुलर ब्रैकेट स्टार्ट्स और हाइफन। हाइफन लगाते ही ये खुद ब खुद क्लोज हो जाएगा, और अगर नहीं हुआ तो हाइफन के बाद टैग का नाम और फिर एंगुलर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो हमने लिखा H1 टैग। तो ये H1 टैग होता क्या है, ये टैग हमारे वेब पेज को हेडिंग देने में काम आता है। मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे मैंने लिखा दिस इज H1 टैग। अब हम इसे Ctrl+S से करेंगे सेव और राइट क्लिक से ओपन इन ब्राउज़र। अब हमारी जो फाइल है वो ब्राउज़र पर ओपन हो चुकी है। ठीक है, ये रहा वो हमने लिखा था जो दिस इज H1 टैग। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं हमारे अगले टैग की, जो कि है H2 टैग। हम फिर से गए सबलाइम टेक्स्ट पर। सबलाइम टेक्स्ट पर दोबारा से जाने के लिए एक शॉर्टकट की है Alt टैब,
इससे जितने भी हमने टैब खोल रखे हैं वो सब आ जाएंगे और सबलाइम को सिलेक्ट किया और इस पर चलेगा। तो अब बात करते हैं हमारे अगले टैग की, जो कि है H2 टैग। फिर से एंगुलर ब्रैकेट स्टार्ट और H2। अब मैं ये जो H2 है यहाँ पर टैब दबा देता हूँ। अब जो हमारा टैग है वो ओपन और गया। हम पहले भी ये कर सकते थे, लेकिन पहले आपको इसका तरीका बताना जरूरी था। तो अब जो H2 टैग है इसका जो फ़ॉन्ट साइज होगा वो H1 टैग के फ़ॉन्ट साइज से कम होगा। जैसे मैंने लिखा दिस इज H2 टैग, तो हमने इसे किया सेव और ऑल्ट टैब से फिर से ब्राउज़र पर जाकर या तो हम यहाँ से इसको रिफ़्रेश कर सकते हैं या आप F5 से भी इसको रिफ़्रेश कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है दिस इज H2 टैग, इस लाइन का जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो H1 टैग से कम है। ठीक है, तो अब हम फिर से गए सबलाइम टेक्स्ट पर। अब जो H3 से H6 के एडिंग टैग्स हैं उनका साइज, उनका फ़ॉन्ट साइज रेगुलरली डिक्रीज होता रहेगा। मैं आपको ये फास्ट फॉरवर्ड में करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो मैंने H3 से H6 तक के टैग्स लिख लिए हैं। अब इसे करते हैं सेव और ब्राउज़र पर जाकर कर देते हैं रिफ़्रेश। F5 से मैंने किया रिफ़्रेश। तो अब जो H3 से H6 तक का जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो रेगुलरली डिक्रीज हो रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और जो इनका फ़ॉन्ट साइज़ है वो ये है, जो इनका रियल फ़ॉन्ट साइज़ है वो ये है। अब हम फिर से गए सबलाइम पर। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टैग की तरफ, जो कि है पैराग्राफ टैग, जिसे P से डिनोट करते हैं। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसका यूज पैराग्राफ लिखने में होता है। तो मैंने एंगुलर ब्रैकेट के स्टार्ट और लिखा P, मैंने दबा दिया टैग। ठीक है, तो अब हम इसमें कोई भी पैराग्राफ लिख सकते हैं। जैसे मैं पैराग्राफ लिखने के लिए मैं गया विनवर्ड पर और मैं यहाँ पर रैंड का फॉर्मूला यूज करूँगा। अगर आपको बाय चांस नहीं पता कि रैंड क्या होता है, तो रैंड एक ऐसा फॉर्मूला है जो आपको आपकी ज़रूरत के हिसाब से पैराग्राफ लिख कर देता है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली हम इक्वल लगाएंगे और लिखेंगे रैंड ब्रैकेट स्टार्ट और जितने भी पैराग्राफ आपको चाहिए, जैसे मुझे चाहिए 2, ब्रैकेट बंद और एंटर। तो अब हमारे पास 2 पैराग्राफ आ चुके हैं। मैंने इसे किया Ctrl+C से कॉपी और सबलाइम पर आकर मैंने यहाँ कर दिया इसको पेस्ट। ठीक है, तो अब जो हमारा पैराग्राफ है वो लिख कर आ चुका है। तो अब हमने इसे किया सेव और वेब पेज पर जाकर F5 से किया इसे रिफ्रेश। ठीक है, तो जो हमने पैराग्राफ लिखा था वो लिख कर आ चुका है। मैं पहले ऊपर वाले टेक्स्ट को डिलीट कर देता हूँ ताकि आप मान लीजिए ये जो टेक्स्ट कलर है ये आपको ब्लैक नहीं रेड चाहिए और जो फ़ॉन्ट साइज है वो थोड़ा सा बड़ा चाहिए या इससे कम चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए हमारे पास होते हैं एट्रीब्यूट्स। तो ये एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, बेसिकली ये HTML एलिमेंट्स के मॉडिफायर होते हैं, यानी कि ये HTML एलिमेंट को एक नया रूप देते हैं। इसे कैसे लिखते हैं और ये काम कैसे करते हैं आइए जानते हैं। तो जैसे हमें इस पैराग्राफ में एट्रीब्यूट अप्लाई करने हैं, तो अब हम गए यहाँ पैराग्राफ में और अब हमने लिखा स्टाइल STYLE और टैब। ठीक है, और अब अगर हमें इसका जो टेक्स्ट का कलर है वो बदलना है तो अब हम लिखेंगे कलर C
OLOR और टैब, ठीक है, कलर। और अब हम जो चाहें वो कलर लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने लिखा डार्क रेड, ठीक है, डार्क, गलती हो गई, डार्क रेड, ठीक है, मैंने लिखा डार्क रेड। अब इसे किया Ctrl+S से सेव और ब्राउज़र पर जाकर F5 से रिफ्रेश। तो जो हमारा कलर है, टेक्स्ट कलर है, वो बदलकर डार्क रेड हो चुका है, ठीक है। तो अब मान लो इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो हमें ये नहीं चाहिए जो अभी है, हमें इससे कम या ज़्यादा चाहिए। तो अब हम इसके लिए लिखेंगे फ़ॉन्ट साइज, ठीक है। हम यहाँ कितना भी साइज लिख सकते हैं, हम पिक्सल्स में लिख सकते हैं यानी कि px, या हम em में लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं फ़िलहाल पिक्सल्स में लिखता हूँ, मैंने लिखा 40 पिक्सल्स, ठीक है। अब इसे किया सेव और यहाँ पर वेब पेज पर जाकर इसे किया रिफ्रेश। अब जो हमारा टेक्स्ट का साइज़ है वो बढ़ चुका है। वैसे ये मैंने जूम कर रखा था ताकि आपको अच्छी तरह से दिख सके। मैं इसको नॉर्मल साइज़ पर ले आता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं जो हमारा नॉर्मल साइज़ है वो 40 पिक्सल पे इतना आ चुका है, ठीक है। अब हमें जैसे 40 की जगह मैंने किया 20 पिक्सल्स, कैंसिल। 40 की जगह मैंने किया 20 पिक्सल, इसे किया सेव और ब्राउज़र पर जाकर फिर से रिफ्रेश। अब जो हमारे टेक्स्ट का साइज़ है वो 20 पिक्सल आ चुका है, ठीक है। तो मैं इसे फिर से थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख सके। बस इतना जूम, ठीक है, ठीक है। अब मान लो, ठीक है, मान लो कि हमें टेक्स्ट का जो बैकग्राउंड है, ये जो बैकग्राउंड है टेक्स्ट का, उसका कलर चेंज करना है। तो अब वो हम कैसे करेंगे? सिंपली इसके लिए हम लिखेंगे बैकग्राउंड डैश कलर, ठीक है। तो जैसे मैंने लिखा येलो, इसे किया Ctrl+S से सेव और Alt टैब F5। तो हमारा जो कलर है, बैकग्राउंड कलर है, वो येलो हो चुका है, ठीक है। अब मान लो हमें इस टेक्स्ट का बैकग्राउंड येलो नहीं करना, हमें पूरे वेब पेज का बैकग्राउंड येलो करना है। तो अब हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ गए बॉडी टैग में, यहाँ हम लिखेंगे BG कलर, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा लाइट ब्लू, इसे किया सेव और Ctrl+S से और F5 से रिफ्रेश। तो हमारा जो बॉडी का यानी कि जो बैकग्राउंड का कलर है वो बदल के लाइट ब्लू हो चुका है, ठीक है। अब मैं इसको हटा देता हूँ येलो की फॉर्मेटिंग को। तो अब मैं आपको एक और टैग के बारे में बताता हूँ। जैसे हमें यहाँ डॉक्यूमेंट के बाद ये यू कैन नहीं चाहिए, हमें इसके बाद से ही नई लाइन स्टार्ट करनी है, ठीक है। या फिर हमें यहाँ वैन से पहले की लाइन चाहिए, वैन के बाद का कुछ नहीं चाहिए, वो भी नेक्स्ट लाइन से शुरू करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम गए डॉक्यूमेंट, यहाँ हमने लिखा BR यानी कि ब्रेक और बंद। कुछ टैग्स ऐसे होते हैं जिन्हें बंद करने की ज़रूरत नहीं होती, उन्हीं में से एक टैग है ये ब्रेक का टैग। तो इसे किया Ctrl+S Alt टैब से ब्राउज़र पर और F5, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट के बाद से नई लाइन स्टार्ट हो गया, ठीक है। ऐसे ही वैन के बाद से देखो यहाँ पर मैंने लिखा BR, इसे किया Ctrl+S से सेव, रोल टैब फिर से जाकर F5, जो ये है नई लाइन से स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो BR टैग आ गया समझ में, तो ब्रेक टैग आ गया समझ में। अब जो ये पैराग्राफ है मैं इसको कर देता हूँ डिलीट, ठीक है। अब मैं आपको कुछ और एट्रीब्यूट्स के बारे में बताता हूँ। जैसे हमें अगर इसको जो ये लाइन है दिस इज H1 टैग, इसको हमें
सेंटर में लाना है, तो अब हम वो कैसे लाएंगे? तो अब हम गए h1 टैग में, यहाँ हमने फिर से एट्रीब्यूट्स के लिए क्या लिखेंगे? स्टाइल। गलती से बॉडी टैग भी कट गया था, बॉडी टैग को हमें नहीं काटना है, ठीक है। तो अब हम गए h1 टैग में, यहाँ एट्रीब्यूट्स के लिए एट्रीब्यूट्स के लिए क्या लिखेंगे? स्टाइल, STYLE, स्टाइल इक्वल का निशान और 2 ब्रैकेट स्टार, ठीक है। तो अब हमें इसे सेंटर में लाना, तो हम क्या लिखेंगे? टेक्स्ट अलाइन। टेक्स्ट अलाइन सेंटर में लाना है तो सेंटर। तो अब इसे क्या, कंट्रोल एस से सेव, ऑल्ट टैब और पेज पर आ गए, इसे क्या, रिफ्रेश, ठीक है। तो जो हमारा टेक्स्ट है वो सेंटर में आ चुका है। हम सेंटर की जगह लेफ्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन लेफ्ट में तो ये बिल्कुल है ही। तो अब मान लो हम लिखते हैं राइट, टेक्स्ट लाइन राइट। तो अब जो हमारा टेक्स्ट है वो राइट साइड आ जाएगा। ये जो हमारा टेक्स्ट है ये राइट साइड आ चुका है। अब हम इसे फिर से सेंटर में कर देते हैं, सेंटर, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ बेसिक टैग। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और एट्रीब्यूट्स, कुछ बेसिक एट्रीब्यूट्स, तो ये थे हमारे कुछ बेसिक एट्रीब्यूट्स। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और एट्रीब्यूट्स के बारे में जानते रहेंगे। तो अब हम बढ़ते हैं कुछ और टैग्स की तरफ। तो सबसे पहले हमारा टैग है बोल्ड या स्ट्रॉन्ग। ये दोनों टैग ही टेक्स्ट को बोल्ड करने में इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि मैं एक बार फिर से लिखता हूँ, पैराग्राफ में लिखता हूँ, मैंने लिखा दिस इज HTML एंड CSS वर्ल्ड, ठीक है। अब हमें इसमें HTML और CSS वर्ल्ड को बोल्ड करके दिखाना है। तो वो हम कैसे दिखाएंगे? बोल्ड टैग का जो शॉर्ट फॉर्म है वो है B। अब हम इसे B से डिनोट करते हैं, B एंगुलर ब्रैकेट स्टार्ट, और इस वर्ड के पीछे जाके फिर से एंगुलर ब्रैकेट स्टार्ट और हाइफन। जो हमारा बोल्ड टैग है वो बंद हो चुका है। अब इसे क्या, कंट्रोल S और ऑल्ट टैब से रिफ्रेश। जैसा कि हम देख सकते हैं ये जो HTML एंड CSS वर्ल्ड है ये अलग से ही हाईलाइट होकर आ रहा है, ठीक है। अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं फिर से इसका फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ, स्टाइल फॉन्ट साइज 35 पिक्सल, ठीक है। ये अलग से हाईलाइट होकर आ चुका है। और अगला टैग है हमारा इटैलिक, यानी कि अगर हमें किसी टैग को इटैलिक लुक देना हो, ठीक है। तो जैसे ये, इसके लिए जो हमारी शॉर्ट फॉर्म है वो है EM। बोल्ड के लिए था सिर्फ B, इटैलिक के लिए है EM, ठीक है। तो मैंने लिखा EM और टैब, मैंने इसमें लिखा I read in 12th क्लास। इसे किया सेव, ऑल्ट टैब के साथ रिफ्रेश। ये जो हमारा आई रीड इन 12th क्लास है ये इटैलिक लुक में आ चुका है, ठीक है। अब अगर हमें किसी लाइन के बिल्कुल सेंटर से एक लाइन चाहिए, यानी किसी भी सेंटेंस के सेंटर से एक लाइन चाहिए, यानी कि जैसे यहाँ पर इस दिस इज HTML वर्ल्ड, HTML एंड CSS वर्ल्ड के बिल्कुल सेंटर से लाइन चाहिए एक, जैसे काटते हैं ना हम, वैसे एक लाइन चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हमारे पास एक टैग है स्ट्राइक टैग। कौन सा टैग? स्ट्राइक टैग, ठीक है। तो मैंने शुरू किया स्ट्राइक टैग और इसे किया क्लोज, ठीक है। तो इसमें मैंने लिखा दिस इज अ रॉन्ग लाइन, ठीक है।
तो अब इसे किया सेव और वेब पेज पर जाके किया रिफ्रेश। तो ये जो हमारे सेंटेंस के बीच में से एक लाइन लग के आ चुकी है। अब ये देखो, ये जो है स्ट्राइक टैग वो इटैलिक टैग के बिल्कुल बाद से शुरू हुआ, ठीक है। अगर हमें इसको नेक्स्ट लाइन में लाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम दे देंगे एक ब्रेक टैग, ठीक है। अब जो हमारा लाइन है ये दिस इज रॉन्ग लाइन, ये नीचे आ चुकी है, ठीक है। अगर हमें इनके बीच में और स्पेस चाहिए तो हम एक टैग और दे देंगे, ठीक है। बात आ गई समझ में। तो मैं फिलहाल इसको कर देता हूँ डिलीट, ठीक है। अब जैसे देखो, मैं H1 टैग में लिखता हूँ, मैंने एक बार और लिखता हूँ, चलो मैंने H1 टैग में लिखा आई रीड इन 12th क्लास, ठीक है। इसे क्या सेव और वेब पेज पर जाके किया इसको रिफ्रेश, ठीक है। लेकिन जो ये TH है ये 12th के बिल्कुल बाद नहीं, इसके ऊपर आना चाहिए, है ना। जैसे हम देखते हैं कई बार 12th के ऊपर ही लिखा होता है, 10th 12th 9th 8th, जो ये TH है नंबर के ऊपर होता है। तो ये जो TH है इसको ऊपर लाने के लिए हमारे पास एक टैग होता है जिसे कहते हैं सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है। तो हम जो हमें TH को ऊपर लाना है तो हम इस TH को एक बार कर देते हैं डिलीट, और अब हम शुरू करेंगे सुपरस्क्रिप्ट। इसको डिनोट करते हैं SUP से, सुपरस्क्रिप्ट, और हमने लिखा TH, ठीक है। तो अब हम इसे करेंगे सेव और ऑल्ट टैब से गए वेब पेज पर और इसे किया रिफ्रेश, ठीक है। तो अब TH है वो 12 के ऊपर आ चुका है, ठीक है। 12th आई रीड इन 12th क्लास, अब ये लग रहा है ना बिल्कुल सही, ठीक है। अब मान लो मैंने एक और लाइन लिखी, H1 में ही लिखी, द फॉर्मूला ऑफ वाटर इज H2O, ठीक है। फॉर्मूला ऑफ वाटर इज H2O। तो ये जो 2 है ये H के नीचे आना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कोई भी फॉर्मूला होता है उसमें जो नंबर होता है ये इनके नीचे ही आता है। तो नीचे लाने के लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमारे पास एक टैग है जिसका नाम है सबस्क्रिप्ट। ऊपर लाना था तो सुपरस्क्रिप्ट, नीचे लाना है तो सबस्क्रिप्ट। इसके लिए हम लिखेंगे, हमें इस 2 को नीचे लाना है तो 2 को किया डिलीट, हमने यहाँ पे लिखा SUB, ठीक है। और इसे किया क्लोज। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि O और जो हम लिख रहे हैं उसके बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। हमने इसके बीच में दिया स्पेस और फिर से एंगुलर ब्रैकेट स्टार्ट और आइफन, और हमें यहाँ पर लिखेंगे 2, ठीक है। इसे किया सेव और ऑल्ट टैब से वेब पेज पर जाकर किया इसको रिफ्रेश। तो द फॉर्मूला ऑफ वाटर इज H2O, जो ये 2 है इसके नीचे आ चुका है, ठीक है। अब देखो, जैसे किसी सेंटेंस में हमें किसी वर्ड का मीनिंग अलग से शो करना है, यानी कि उसे एब्रीवेट करना है, तो वो कैसे करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने पैराग्राफ में ही लिखा, पैराग्राफ छोड़ो, मैंने सीधा ही लिखा आई लव MCU, ठीक है। अब मैंने इसे किया सेव और वेब पेज पर जाकर किया इसको रिफ्रेश। ये बहुत छोटा दिख रहा है,
मैं इसको H2 टैग में लिख देता हूँ, ठीक है, आपको दिखेगा नहीं इसलिए, ठीक है। इसे कंट्रोल S से सेव और यहाँ पर आकर रिफ्रेश, आई लव MCU, ठीक है, मैंने लिख दिया। ये मैंने लिखा आई लव MCU, ठीक है। तो MCU का मतलब क्या है? मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स। वैसे तो सबको पता ही है कि MCU का मतलब क्या है, पर मान लो अगर किसी को नहीं पता कि MCU का मतलब क्या है, तो उसे बताने के लिए, यानी कि इसको एब्रीवेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास एक टैग है ABBR, यानी फुल फॉर्म एब्रीवेशन, ठीक है। हमें MCU को एब्रीवेट करना है, तो MCU को किया डिलीट और मैंने स्टार्ट किया टैग ABBR, ठीक है, और इसे किया क्लोज, ठीक है। तो अब मैं इसमें लिखूंगा MCU, कंट्रोल S Alt टैब और F5, ठीक है। कुछ चेंज नहीं हुआ। चेंज करने के लिए हम एब्रीवेशन टैग में गए और यहाँ पर लिखेंगे टाइटल। तो अब हमें MCU के बारे में क्या बताना है वो हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो हमने लिखा MCU मीन्स मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स, ठीक है। तो अब इसे क्या कंट्रोल S से सेव और Alt टैब यहाँ पर जाकर पेस्ट। जहाँ भी हमने एब्रीवेशन लगाई है वहाँ देखो ये ऐसे डॉट डॉट आ चुके हैं, ठीक है। अब हम कर्सर को लेकर जाएंगे MCU पर और ये खुद शो कर देगा कि MCU मीन्स मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स, जैसा कि आप देख सकते हैं। मैं एक बार ऊपर वाले सबको कर देता हूँ डिलीट। तो अब देखो ये खुद ही दिखा देंगे MCU मीन्स मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स, ठीक है। तो ये थे हमारे HTML के कुछ बेसिक टैग्स। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल होगी और आपको पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ गुड बाय।